नमस्कार दोस्तों, आज की साखी है कि जो मालिक की भक्ति में लगा होता है वह मालिक उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देता। मालिक के भगत जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसके हुक्म में रहते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, मालिक उनके साथ क्या क्या खेल करता है। आइए आज इस साखी को शुरू करते हैं। एक परिवार में एक पिता के 4 पुत्र थे। किरसाना कारोबार था। उनके माता पिता पूरे हो चुके थे, शादीशुदा तो चारों ही थे। लेकिन तीनों छोटे भाई तो दिन रात कारोबार करते रहते। लेकिन बड़ा ऐश प्रसत कोई कारोबार नहीं करता था, खर्च भी दूसरों से ज्यादा करता था। इसलिए छोटे दुखी हो जाते थे, सोचते थे कि इसको चौथा हिस्सा बांटकर देकर अलग कर देते हैं। आप ही अपनी जरूरत के लिए करेगा, ना करेगा तो भूखा ही मरेगा। जब भूखा मरेगा तो आप ही करेगा। कभी गीता की पोथी आगे रख लेता है, कभी मंदिर जाकर बैठा ही रहता है, तो सारा कारोबार हम ही करते रहते हैं, खपते रहते हैं। इस तरह सोचते थे। उन्होंने अपने उस भाई को चौथा हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसका कारोबार धंधा वही की गीता पढ़नी, मंदिर जाना, कथा सुननी। धीरे धीरे घर की सारी पूंजी समाप्त हो रही थी। आप ही ससुराल वालों ने बेचारी बेटी को एक भैंस जो दी हुई थी वो भी बेच दी। टुंभ छले सब बेच दिए, पल्ले कुछ भी नहीं रहा। घरवाली ने कहना कि पति जी कुछ कारोबार भी कर लिया करो, अब तो हम रोटी से भी आतुर हो रहे हैं। तो उसने कहा कि भोलिए रब पर विश्वास कर, वो आप ही देगा। इसी तरह कुछ समय और व्यतीत हो गया। तो पत्नी ने कहा कि अब मैंने कहाँ से पकाना है, जो आप खाना है वही बच्चों को भी खवाना है। तो यह कहकर कि भलिए रब ऊपर विश्वास कर, वो आप ही देगा, यह कहकर घर से बाहर जंगल को निकल गया। पानी की भाल करता हुआ एक छपड़ी पर पहुंच गया। पानी दूर था, हाथ नहीं पहुंचा। बैठकर कीचड़ दूसरी तरफ करने लग गया तो क्या देखता है कि एक मटकी माया के साथ भरी हुई है। उसने झट उस ऊपर मिट्टी डाल दी कि मैं रात को लेकर जाऊंगा कि सुबह का वक्त है, सभी को पता चल जाएगा, फिर सभी नगर में चर्चा होगी। इसलिए घर आ गया। पत्नी को आकर बताया कि आज मैं पानी के किनारे माया के साथ भरी हुई मटकी देखकर आया हूँ, लेकर नहीं आया, उस ऊपर मिट्टी डालकर ढक आया हूँ। तो पत्नी ने कहा कि तुम लेकर क्यों नहीं आए? तो उसने उत्तर दिया कि वो प्रभु हमें आप ही देगा, हमने लिया कर क्या करनी है। उस वक्त उसकी पड़ोसी सुन रही थी। उसने अपने पति को बताया कि मैंने यह बात पड़ोसी को करते सुना है, हम आँख चुरा कर ले आते हैं। तो दोनों ही जीव चले गए। जब जाकर ढक्कन उठाकर देखा तो बीच में काला नाग फनियार बैठा था। जब उसने फुंकारा मारा तो उन्होंने डर के कारण मटकी ऊपर ढक्कन दे दिया। तो कहा कि यह पड़ोसी ने हमें मारने का जतन ही किया होगा, हमें ही सुनाया होगा कि यह ढक्कन उठाएंगे, सांप लड़कर मर मुक जाएंगे, लेकिन हम भी खड़े होकर उनको छप्पर से फेंक देंगे। हम तो बच गए हैं, वो नहीं बच पाएंगे। उन्होंने मटकी उठाई, घर लिया कर रख ली कि रात को जब सभी सो जाएंगे तो इसे अंदर फेंक देंगे। यह काला खड़ापा नाग है, यह उनको लड़ जाएगा तो वो सारे मर जाएंगे। इनकी इस चालाकी खेलने का फल इनको ही मिल जाएगा। तो उन्होंने इस तरह किया। वो तो माया ही थी जो नाग के रूप में उन्हें दिखाई दे चुकी थी, क्योंकि उनके कर्मों के अंदर नहीं थी। जब वह पति पत्नी सुबह उठे, उन्होंने माया का ढेर देखा। खुशियां का सूरज चढ़ गया, गमियां, चिंता, हनेरे दूर हो गए। छपरों की जगह पर सुंदर मकान बन गए। सो साध संगत जी यह है, प्रभु ऊपर भरोसा रखने का शुभ फल उस पर भरोसा रखने की बात है। प्रभु सहाय होगा। सो सत्संगी जनों, प्रभु की वडियाई अथाह है, कथी नहीं जा सकती। जो प्रभु भक्ति में लगा रहता है उसको किसी पदार्थ का घाटा नहीं रहता। इस जीवन में प्रभु सिमरन ही सार वस्तु है। सिमरन करो तो सच्चा आनंद मानो जो सतगुरु से प्राप्त होता है। जो वक्त जिंदगी का प्रभु सिमरन से खाली निकल गया है वह किसी लेखे में नहीं आता, व्यर्थ है। पता नहीं है कि कब बुलावा आ जाना है। मुसाफिर जब किसी लंबी मंजिल की तैयारी करता है तो कई तरह के सामान राह के खर्च तैयार करता है। अंत परलोक के सफर के पांधी बनना है तो उस पंथ के सफर के लिए भी कुछ सोचना भी जरूरी है। बहुत कठिनाइयां है, सख्ताइयां है, तपस्या है, कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। गुरुओं की बख्शिश चाहिए, नाम सिमरना चाहिए। नाम साथी होवेगा तो हर जगह पर रक्षा होगी।
जमदूतों से बचना है, तपशों से बचना है, अग्निकुंड से बचना है, नरक की खाई से बचकर निकलना है, खंडे की तीखी धार जैसी वाट से गुजरना है, दूतों से बचना है। बहुत कठिनाइयां है, गिनकर बताई नहीं जा सकती। हर सख्ताई पर नाम ने ही रक्षा करनी है, नाम ही साथी बनेगा। नहीं तो जमा के हाथ बड़े सख्त और मजबूत है, जिन हाथों में इसने आना है, चित्त की आशा को मिटाना है। चित्त की आशा एक देवड़ी है, जो इस अंदर बज जाता है, आजाद नहीं हो सकता। चित्त ही संसारी भोगा की आशा रखता है, जो आज तक पूरी नहीं हो रही है। एक आशा चित्त में करोगे तो उसमें से ही सैकड़े आशा और बढ़ जाएगी। इसलिए जेकर सुख चाहते हो तो आशा का त्याग करके प्रभु का सिमरण करना चाहिए। यह जितनी भी इच्छा है सभी दुख रूप है। सो साध संगत जी अपने मन से इच्छा चाह लोभ का त्याग करो। जब तक इनका त्याग नहीं होवेगा तब तक मन एकाग्र नहीं होवेगा। रावण के पास क्या नहीं था, सोने की लंका थी, 1 लाख पुत्र थे, 1,00,000 नाती पौत्रा थे, भाई सूरबीर थे, सोने का तख्त था, सोने का छत्र सिर ऊपर झुल रहा था, 5,000 आदूदरी जैसी सुंदर मनमोहनिया स्त्रियां थी, किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं थी। इंद्र देवता राजा और अग्नि देवता पवन देवता नौकरों जैसे सेवादार थे। पर एक सीता की चाह पैदा हुई तो सब कुछ तबाह कर लिया, कोई पीछे उसका दीवा जलाने वाला नहीं रहा। भविष्यन वही रावण के हाथों से दुखी हुआ राम जी की शरण में आ गया, क्योंकि वह भक्ति भाव वाला अद्वैत ईर्खा भाव से रहित था। सो साध संगत जी रहित होना पड़ता है। सो हे सत्संगी जनों, अपने मन को निर्वैर करो। जब तक यह मन दोषणों से रहित नहीं होता तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इस मन को बहुत विकार दबाए रखते हैं, कोई पेश नहीं जाने देते, सोच समझ अकल मसराना करी रखते हैं, प्रभु की तरफ ध्यान नहीं लगने देते। जबकि इनका त्याग ही मन की स्थिरता और एकाग्रता है। मन को काबू में करने के लिए मन का सुधार ही करना पड़ता है। जिस तरह कल का रोज चला गया है, आज का आ गया है, आज का भी चला जाएगा आगे और तैयार खड़ा है। अंत समय नजदीक आ रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने का तू वक्त सोच, यह ही है जो बीतता जा रहा है। जब बीत गया मुड़ हाथ नहीं आएगा। सो साध संगत जी, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, सेवा और सिमरन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। साध संगत जी, यह है उस प्रभु पर भरोसा रखने का फल। जो प्रभु पर भरोसा कर लेता है उसके सारे कार्य सफल होते रहते हैं।